नवग्रह के राजा और पंचतत्व के महत्वपूर्ण घटक सूर्य देवता, आज हम उनसे मिलते हैं। वो हमारे आत्मा के कारक हैं। आज सूर्य देवता पे चर्चा करते हैं। सूर्य देवता से हम क्या ले सकते हैं, सूर्य देवता हमें जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, आज हमें जानना चाहेंगे। सूर्य देवता हमारे ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य देवता अगर ना आए तो हमारा जीवन क्या होगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। सूर्य, शिव जी ने उन्हें नवग्रह के प्लेसमेंट में दिया है और सूर्य के उनको अपना एक पोर्टफोलियो दिया गया है, उनको अपनी एक कार्यशैली दी गई है जो कि ऊर्जा का स्रोत है। जो कुंडली में आपकी पोजीशन है सूर्य की, आप उसको समझें। सूर्य अगर मेष राशि में है तो वो उच्च के है, ऐसा सूर्य सबसे अच्छा होता है। सूर्य स्वग्रही हो, सिंह राशि में हो, तो वो भी कुंडली में बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य अगर कुंडली में एकादश भाव में बैठा हो, जो कि लाभ स्थान कहा जाता है कुंडली के, तो वो वहां पे सूर्य अपनी अति उच्च शिखर पे बैठे हैं। दशम भाव सूर्य का बहुत अच्छा भाव। और तीसरा घर जो लगन में बैठा है, ऐसा इंसान जो प्रकृति से ही आपको देखेगा कि तेजस्वी है, बहुत बड़ा है, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, आसानी से आ जाते हैं, तो ये सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य तुला राशि में बैठे हैं, जहां 7 नंबर लिखा है, वहां अगर शुक्र के घर में बैठे हैं तो वो नीच के सूर्य होते हैं। वो 5 डिग्री के नीचे बैठे हों तो वो नीचत्व का फल देंगे, और वो 10 डिग्री में जाए तो अपना वो फल निष्फल हो जाता है, नीचत्व भी भंग हो जाता है। लेकिन तुला राशि के जब जहां सूर्य आते हैं, ऐसे इंसान में आत्मबल की कमी होती है, अपने आत्मा से जुड़ नहीं पाते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा कम होती है। सूर्य विपरीत राशि में बहुत कम फल देते हैं, जैसे तुला, कुंभ, मकर, इन राशियों में उनके फलों की प्राप्ति कम होती है। सूर्य देवता के उपाय करने से, उनकी सेवा उपासना करने से उसके फायदे अनगिनत हैं, अनमोल हैं। आप उनको अगर अर्घ देते हैं सुबह, नियमित रूप से आप अर्घ दीजिए, वो भी उनके आने से पहले अगर आप उनका स्वागत में खड़े रहें, 7:30 बजे से पहले अगर आप उनको जल अर्पित करें, भाव से दें, तो इसके फायदे आप अपने जीवन में, आपको बहुत कम समय में ऊर्जा समझ में आएगी कि आपकी ऊर्जा बढ़ी है, आपका आत्मबल बढ़ा है। कहीं जहां पे भी जाएंगे आपका प्रभाव गिरेगा, आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, लोग आपको टाल नहीं सकेंगे, आपकी वो बुद्धि एनाज दिखेगी कि इसमें ये चमत्कारिक रूप कैसे आया है। दूसरा मैं कहूँ, आपको हृदय से लेके हार्ट अटैक, बोन डेंसिटी, हड्डियों की तकलीफ, आंखों की ऊर्जा, आंखों में आप मोतिबिंद, ये चीजों से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। ये सादी चीजें हैं, अगर सिर्फ हम अर्घ देने से ये हासिल कर सकते हैं तो कितना वक्त लगता है अर्घ देने को। सुबह 7:30 बजे से पहले अगर आप अर्घ दे दें, सूर्य की उपासना कर सके, तो इससे बड़ा कोई बल नहीं है। सुबह सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं, अर्घ बहुत आसान तरीका है। सुबह 7:30 बजे से पहले आप लोटे में जल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें और अपने भाव लाएं कि आप सूर्य से मिल रहे हैं, अपने पिता से मिलना है। आप उन्हें पिता से, दादा से, आप अपने पड़ पीढ़ियों से मिल सकते हैं, उनके आशीर्वाद ले सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ जल देने से, अर्घ देने से अगर हमें ये फ्री में मिल रहा है तो क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर आप अर्घ देते हैं तो आपको बोन डेंसिटी की विटामिन डी की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी, आपको आंखों के लिए कोई आई ड्रॉप्स यूज करने की जरूरत नहीं गिरेगी। आप सुबह देखें, सूर्य को देखें, थोड़ी सी ऊर्जा उनसे लें। सुबह 7:30 बजे से पहले कोशिश कीजिए कि आप 15 सेकेंड, 10 सेकेंड सूर्य से आंख मिला सके। आपकी आंखों की रोशनी अपने आप ठीक होनी शुरू होगी। सूर्य आपका खराब है, कुंडली में आपको गोचर का सूर्य तकलीफ दे रहा है, 4-8 12 ये बहावों से गुजर रहा है, या आप समझ लीजिए आपको अपनों से, बाहर वाले लोगों से, अपने ऑफिस में अपने कलीग से अपमानित होना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य खराब है, आपका सूर्य उस गोचर अवस्था में सही नहीं चल रहा है। तो आप सूर्य के उपाय करके इसको ठीक कर सकते हैं। आप इसको अपने आत्मबल बढ़ाने के लिए, उस वक्त आपका मनोबल टूट रहा होगा, तो आप आत्मबल बढ़ाने के लिए सूर्य का उपाय करें और इस ऊर्जा को ग्रहण करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य का स्थान कैसा है, सूर्य को जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपनों से शेयर करें।